आपने महाभारत तथा रामायण में अर्धरथी, रथी, महारथी तथा अतिरथी इत्यादि योद्धाओं की पदवियों के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि किन आधारों पर योद्धाओं की पदवियां तय की जाती थी? आइए विस्तार से जानते हैं। आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल हिंदू। आपने सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द महारथी तो अवश्य ही सुना होगा, जो आम बोलचाल की भाषा में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है, किंतु जितनी आसानी से लोग इसका प्रयोग करते हैं उतना ही कठिन था यह पदवी प्राप्त करना। योद्धाओं को कुल 6 श्रेणियों में बांटा जाता था, जिसमें सबसे पहले आता है अर्धरथी। अर्धरथी एक प्रशिक्षित योद्धा था तथा जिसे अस्त्र शस्त्रों के परिचालन में निपुणता हासिल होती थी। यह 1500 आम सैनिकों का सामना अकेले कर सकता था। रामायण एवं महाभारत काल में कई अर्धरथी थे। महाभारत काल में कर्ण को नीचा दिखाने तथा पांडवों से दूर रखने के उद्देश्य से भीष्म उसे अर्धरथी ही बुलाते थे। दूसरे क्रम पे आता है रथी। यह भी सभी अस्त्र एवं शस्त्रों को चलाने में निपुण होता था तथा यह 2 अर्धरथियों या 5000 सेना का सामना अकेले करने में सक्षम होता था। रामायण में राक्षसों में खरदूषण, ताड़का, मारीच, सुबाहु तथा वानरों में गंधमान, हनुमान के पुत्र मकरध्वज, सरभ तथा सुसेन आदि को रथी माना जाता है। वही महाभारत में सभी कौरव, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, शकुनी तथा उसका पुत्र उलूक, उप पांडव, प्रतिबिंद, श्रुतसेन, शतानिक, विराट, उत्तर, शिशुपाल पुत्र धृष्टकेतु, जयद्रथ, शिखंडी, इरावन, कर्ण के सभी पुत्र, सुशर्मा, जरासंध पुत्र सहदेव, अलम्बुस आदि रथी श्रेणी में आते थे। तीसरे क्रम पे आता था अतिरथी, एक ऐसा योद्धा जिसे समान अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान के अलावा दिव्यास्त्रों का भी ज्ञान होता था तथा युद्ध में 12 रथियों अर्थात 60,000 योद्धाओं का सामना अकेले कर सकता था। रामायण में लौकुश, अकम्पन, विभीषण, नरांतक, देवांतक, महिरावन, अंगद, नल, नील, भरत पुत्र पुष्कल, अक्षय कुमार, त्रिशिरा, हनुमान के पिता केसरी इत्यादि अतिरथी श्रेणी के योद्धा थे। महाभारत में भीम, जरासंध, धृष्टद्युम्न, द्रुपद, घटोत्कच, सात्विकी, कीचक, सांब, प्रद्युम्न, कृपाचार्य, शिशुपाल, रुक्मी, नरकासुर, शल्य, कृतवर्मा इत्यादि अतिरथी श्रेणी की योद्धा थे। चौथे क्रम पे था महारथी। यह एक ऐसा योद्धा था जिसे सभी अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान होता था। महारथी 12 अतिरथी अर्थात 7,20,000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना अकेले करने में सक्षम था। इसके अलावा जिस योद्धा को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान होता था वो भी महारथी के ही श्रेणी में आते थे। रामायण में भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव, अतिकाय, कुंभकर्ण, जामवंत ये सभी महारथी श्रेणी के योद्धा थे। बाली, रावण एवं कार्तिकेय अर्जुन एक से अधिक महारथी के बराबर थे। महाभारत में अभिमन्यु, बब्रुवाहन, अश्वत्थामा, भगदत्त, बर्बरिक आदि महारथी थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन, बलराम को एक से अधिक महारथी की श्रेणी में रखा जाता था, किंतु अर्जुन को पशुपतास्त्र का ज्ञान होने के कारण अति महारथी की श्रेणी में भी रखा जाता था। 5वें क्रम पे आता है अति महारथी, जो अत्यंत ही दुर्लभ होता था तथा इस श्रेणी को प्राप्त करना इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन ही था। अति महारथी 12 महारथी श्रेणी के योद्धाओं अर्थात 86,40,000 सशस्त्र सेनाओं का सामना अकेले ही कर सकता था तथा साथ ही सभी प्रकार के दिव्यास्त्रों तथा शक्तियों का ज्ञाता था। महाभारत में केवल श्री कृष्ण को ही अति महारथी माना जाता है। रामायण में भगवान श्री राम एवं मेघनाथ को अति महारथी माना जाता है। राक्षसों में मेघनाथ ही वह योद्धा था जिसे तीनों अस्त्रों ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र एवं पशुपतास्त्र का ज्ञान था। लक्ष्मण को भी पशुपतास्त्र के अतिरिक्त सभी अस्त्रों का ज्ञान था, अतः उन्हें भी कहीं कहीं अति महारथी माना जाता है। परशुराम एवं भगवान हनुमान को भी अति महारथी माना जाता है। भगवान विष्णु के अवतार वराह, नरसिंह, कार्तिकेय, गणेश, सूर्य, इंद्र, वरुण आदि के 9 दुर्गा, रुद्र अवतार, वीरभद्र एवं भौरव को भी अति महारथी माना जाता है। सबसे उच्च कोटि एवं 6ठे क्रम का योद्धा था महामहारथी। महामहारथी उसे कहा जाता था जो 24 अति महारथी अर्थात 20,73,60,000 सशस्त्र सेनाओं का सामना कर सकने में सक्षम हो। इसके अलावा समस्त प्रकार के दैवीय शक्तियां, महाशक्तियां उसके अधीन हो तथा जिसे परास्त करना नामुमकिन हो।
अर्थात परास्त करना संभव ना हो। आज तक पृथ्वी पर कोई भी योद्धा अथवा अवतार इस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। इसका एक कारण यह भी है कि एक काल में तो क्या, एक कल्प में भी 24 अति महारथी नहीं हुए हैं। केवल त्रिदेवों एवं आदि शक्ति को ही इतना शक्तिशाली माना जाता है। तो ये थे प्राचीन काल के योद्धाओं की श्रेणियां। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।